आज हम आपको 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। अक्सर जब हम किसी तीर्थ पर जाते हैं तो मन में ये उत्सुकता रहती है कि ये मंदिर कैसे बना, कब बना और इसकी पौराणिक कथा क्या है। दरअसल ये कहानी रामायण के अंत की है, जब रावण युद्ध के बाद श्री राम इस बात से चिंतित थे कि उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से कैसे मुक्ति मिलेगी। स्कंद पुराण के ब्राह्मण खंड और शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में इस कथा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो पूरे ब्रह्मांड में शांति छा गई थी। लेकिन ये भी सत्य है कि रावण केवल एक राक्षस नहीं बल्कि एक महान ब्राह्मण और परम शिव भक्त था। इसलिए रावण वध के बाद श्री राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इस कारण श्री राम बहुत व्याकुल हो गए और उनके मन में बार बार एक प्रश्न उठता रहा, मैंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, लेकिन एक ब्राह्मण की हत्या का प्रायश्चित कैसे होगा। श्री राम की इस व्याकुलता को देखकर ऋषि मुनियों ने उन्हें उपाय बताया। उन्होंने कहा, हे राम, इस पाप से मुक्ति का एक ही उपाय है, आपको स्वयं भगवान शिव की आराधना करनी होगी। यही दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर एक शिवलिंग स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करें। ऋषियों की बात सुनकर श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत जाकर स्वयं भगवान शिव से एक शिवलिंग लाने के लिए कहा। राम जी का आदेश सुनते ही हनुमान जी तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए, परंतु कैलाश बहुत दूर था और समय बीतता जा रहा था। पूजा की शुभ मुहूर्त निकली जा रही थी। ये देखकर माता सीता ने सोचा, अगर मुहूर्त निकल गया तो पूजा अधूरी रह जाएगी। तब उन्होंने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग बना दिया। फिर श्री राम ने उसी शिवलिंग की पूर्ण विधि से पूजा आरंभ कर दी। कुछ समय बाद हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर लौटे। उन्होंने देखा कि पूजा तो प्रारंभ हो चुकी है। उनका मन थोड़ा उदास हो गया। हनुमान जी का उदास चेहरा देखकर श्री राम सब समझ गए। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, हनुमान आओ, तुम्हारे लाए हुए शिवलिंग की भी स्थापना हम यहीं करेंगे। और इस प्रकार श्री राम ने सीता जी द्वारा बनाए हुए रेत के शिवलिंग के पास हनुमान जी के लाए शिवलिंग की भी स्थापना की। भगवान श्री राम की भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हुए और बोले, हे राम, आज से ये स्थान मेरे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होगा। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा करेगा उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी। तभी से ये पावन स्थान रामेश्वरम कहलाया, अर्थात राम के ईश्वर, जहाँ शिव और विष्णु का संगम हुआ।